गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये PHP की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें सेशन 5 है। सबसे पहले BTPS आपका हार्दिक स्वागत करता है इस लेक्चर सीरीज में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सीरीज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी तक हमने लास्ट सेशन देखा था 4, आज है सेशन 5। सेशन 5 में हम देखेंगे PHP कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो PHP कांस्टेंट्स, PHP कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है, ज़रूरत क्यों हुई। कांस्टेंट होता है किसी वेरिएबल को एक बार स्लाइस कर दो, उसके बाद पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू सेम रहेगी, आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जैसे कुछ वैल्यूज़, जैसे पाई की वैल्यूज़ 3.14 एक बार आपने फिक्स कर दिया पाई की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू 3.14, आप सपोज किसी वेरिएबल में रखना चाहते हो, पाई नाम के वेरिएबल में 3.14, अब ये फिक्स हो गई। तो आप चाहते हो कि इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल फिक्स रहे, उसकी वैल्यू, इसलिए हम क्या डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह PHP में भी हम वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। PHP के अंदर कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए दो तरीके। पहला तरीका यूजिंग डिफाइन फंक्शन और दूसरा यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। दो तरीके हमारे पास हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड है हमारा और डिफाइन एक फंक्शन है, प्री डिफाइन फंक्शन। चलिए तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो डिफाइन फंक्शन से कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो डिफाइन फंक्शन क्या है। डिफाइन फंक्शन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सपोज जैसे कि आपको पता है PHP का प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, सर्वर को स्टार्ट किया, फिर अपने नोटपैड को फाइल को ओपन करते हैं और उसमें कंटेंट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और सेव करते हैं htdocs फोल्डर में, जो कि अभी तक आपको स्टेप दिखा चुके हैं करके। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने एक PHP की फाइल बनाई है, उस फाइल में हमको डिफाइन करना है कांस्टेंट। कैसे करेंगे, यूजिंग डिफाइन फंक्शन। डिफाइन फंक्शन के पास दो पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से। एक पैरामीटर होता है जो जिस नाम से आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो वो नाम, और दूसरा उसकी वैल्यू। देखिए हमने डिफाइन किया सपोज पाई, और उसकी वैल्यू रख दी 3.14। ये हमने कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। अब कांस्टेंट डिफाइन करने में आप बोलोगे कि कांस्टेंट एक तरह का वेरिएबल है, डॉलर सिंबल नहीं लगता है। हाँ, ये डिफरेंस है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स में डिफरेंस है। PHP के अंदर जब आप कभी कांस्टेंट डिफाइन करते हो तो आपको डॉलर सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है। वो कुछ रूल्स हैं, अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो रूल्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम एक नेमिंग कन्वेंशन कहा जाए तो कांस्टेंट हमेशा सारे के सारे लेटर कैपिटल में रखते हैं। एक नेमिंग कन्वेंशन है कांस्टेंट बनाने के लिए। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन हम यूज़ करते हैं। अब इसको आपको यूज करना है, सिंपल, आपको इको कराना होगा क्या, पाई। जैसे ही आप पाई को प्रिंट कराओगे क्या आउटपुट मिलेगा, 3.14। तो ये हुआ, आपने कांस्टेंट डिफाइन किया और कांस्टेंट को प्रिंट कराया, सिंपल। ये तो पहला तरीका था जिसमें डिफाइन फंक्शन का यूज़ किया गया। और इसमें आप कितने भी डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा, कांस्टेंट एक बार डिफाइन करने के बाद आप दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि अगर दोबारा आपने क्या किया, डिफाइन यूज़ किया और आपने इसी वेरिएबल को, पाई नाम के वेरिएबल को 3.15 कर दिया, अभी यहीं पर आपका एरर आ जाएगा। आप दोबारा कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट उसके बाद
वेरिएबल का नाम। यहाँ पर आपने देखा कि इसको आपने जो वेरिएबल का नाम था स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया, सिंगल कोट डबल कोट्स में आप दे सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पर आप डिफाइन करते हो, सपोज एक मैसेज पहले से आपको देना था, चलो m नाम का एक मैसेज बनाया, m नाम का एक वेरिएबल बनाया। कॉन्स्ट क्या है हमारा, कॉन्स्ट कीवर्ड है, m वेरिएबल का नाम है, तो ये m क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। इसमें वैल्यू डाल दी आपने वेलकम टू BTPS, ठीक है। तो आपने क्या किया, m वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि क्या है, कांस्टेंट है। क्या आपने डॉलर सिंबल लगाया, नहीं लगाया। सेम यहाँ पर भी नहीं लगाया आपने। पर जब कभी आप डिफाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं, आपको इस फर्स्ट पैरामीटर में कांस्टेंट का नाम देना होता है और उस नाम को एज ए स्ट्रिंग ही पास करते हैं। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आपको इसको पास करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद कॉन्स्ट m इक्वल टू वेलकम टू BTPS, सिंपल, आपने इसको प्रिंट करा दिया m, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, वेलकम टू BTPS। ये था हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट डिफाइन करना एंड डिफाइंड फंक्शन के थ्रू कांस्टेंट डिफाइन करना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं। PHP मैजिक कांस्टेंट्स। अभी तक हमने अपना खुद का कांस्टेंट बनाया, उसको यूज़ किया, दोबारा डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कोई भी कांस्टेंट बनाने के बाद। उसी तरह PHP के अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड हमको दे रखे हैं, क्या कांस्टेंट बना रखे हैं। उन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मैजिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि आप कोडिंग कर रहे हो, आपको पता करना है कि आप किस नंबर किस लाइन पर कोडिंग कर रहे हो, तो कुछ लाइन, वो एक फंक्शन है, एक हमारा कांस्टेंट है डबल अंडरस्कोर लाइन डबल अंडरस्कोर। आप किस क्लास में हो तो आपको क्लास पता चल जाएगा, आप किस फंक्शन में हो आपको फंक्शन पता चल जाएगा। ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है। जैसे एक पहला कांस्टेंट हम देखते हैं, मैजिक कांस्टेंट डबल अंडरस्कोर लाइन। देखिए, जो जितने भी मैजिक कांस्टेंट 9 मैजिक कांस्टेंट है, इसको आपको एग्जांपल के थ्रू सभी दिखाएंगे। अभी लाइन मैजिक कांस्टेंट है। अब पहला मैजिक कांस्टेंट हमारा क्या है, लाइन। अब इस मैजिक कांस्टेंट में देखिए क्या कन्वेंशन दिया है, वेरिएबल से पहले 2 अंडरस्कोर, वेरिएबल के बाद 2 अंडरस्कोर। आप जिस लाइन पे इसको प्रिंट करा दोगे वो बताएगा कि आप किस लाइन पर कोडिंग कर रहे हो। सपोज जैसे आपने किया, आपने इको करा दिया, इको डबल अंडरस्कोर लाइन, डबल अंडरस्कोर लाइन। आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, लाइन नंबर 1। आपको आउटपुट क्या मिला, लाइन नंबर 1। ये हमारा क्या है, PHP का मैजिक कांस्टेंट है। टोटल 9 मैजिक कांस्टेंट है, आपको एग्जांपल के थ्रू सभी एक एक करके दिखाया जाएगा। तो आपको मैजिक कांस्टेंट के बारे में समझ में आया। अक्सर पूछा जाता है कि मैजिक कांस्टेंट और प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। मैजिक कांस्टेंट PHP की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होता है और यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट हम खुद बनाते हैं। इसी तरह वेरिएबल में डिफरेंस पूछते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनमें डॉलर सिंबल यूज होता है, PHP कांस्टेंट में डॉलर सिंबल यूज नहीं होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब कभी हम नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं उसको आप चाहे जितनी बार इनिशियलाइज कर लो, जितनी बार उसको चेंज कर लो, पर जो कांस्टेंट होते हैं उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये था हमारा मैजिक कांस्टेंट। अब एक हर चीज़ आती है हमारी कि अभी जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करना है। कॉन्कैटिनेशन क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा। जैसे जावा में प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, पीएचपी में हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $name, BTPS। अब आप चाहते हो कि इसमें ऐसे आउटपुट हमको ऐसा मिले कि माई नेम इज BTPS। कैसे कराएंगे, आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे इको माई नेम इज, और फिर इको कराओगे क्या, $name। पर ये थोड़ा सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है। अब आपको अगर बहुत सारे वैल्यूज़ हों तो कैसे अलग अलग लाइन में कराना हर चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा टफ होता है। तो इसी काम को हम चाहते हैं कि एक लाइन में करना हो तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, जो कि कॉन्केटिनेशन का काम होता है। इको आपने लिखा माई नेम इज, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया डॉट से, और क्या ऐड कर दिया इसमें, $name। अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, माई नेम इज BTPS। देखिए सेम काम दो लाइन में, सेम काम एक लाइन में है। सिंपल डॉट से लगा दिया। इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पूरी स्टोरी बनानी होती है। अब पर एक आपने स्टोरी बनाई लगभग 10 लाइन की मान लीजिए, और उसमें कुछ चीज़ें डायनेमिक हों, जैसे वेरिएबल्स से चेंजेस होते हों, तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, आपको उसी में कॉन्केटिनेशन करना होता है। तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉन्केटिनेट करते हैं। अक्सर पूछते हैं PHP में कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। सीधे आप तुरंत बताएंगे, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज़ को, तो अभी हमने देखा PHP कांस्टेंट के बारे में, मैजिक कांस्टेंट में कॉन्केटिनेशन क्या होता है, कब यूज करते हैं, ये सब चीज़ें देखी हमने। प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे, ये अभी हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा टाइप। PHP में भी डेटा टाइप होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने आपको पहले बताया कि लूजली टाइप होता है, जैसी वैल्यू डाल दो वो वैसी वैल्यू असाइन हो जाती है, पर ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखिए सबसे पहले अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज $a = 1 2 3, ये किस टाइप का है, इंटीजर। पर आपको पता है इसने तो जैसे वेरिएबल असाइन होगा उसने कर लिया। फिर दूसरी वैल्यू हमने डिक्लेयर की $b = स्ट्रिंग में पास कर दी 1 2 3। अब ये स्ट्रिंग हो गया, ये इंटीजर हो गया। देन हमने इसको ऐड करने की कोशिश किया, क्या ये सही है, नहीं। कभी भी आप स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, तो आपको डेटा टाइप जानने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने बताया PHP में भी डेटा टाइप होते हैं। तो PHP में दो तरह के डेटा टाइप मेनली माने जाते हैं, स्केलर और कंपाउंड। स्केलर और कंपाउंड। चलिए डेटा टाइप हम देखते हैं। पहला है हमारा स्केलर और दूसरा कंपाउंड। स्केलर में क्या होते हैं, स्केलर में प्री डिफाइंड वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में नॉर्मल नंबर वैल्यूज़ 1 2 3 इस तरह के नंबर्स। फिर क्या होता है फ्लोट, फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट 1 2 3.11 इस टाइप के वैल्यूज़। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जैसे इंटीजर का एग्जांपल देखिए 1 2 3 एक इंटीजर है ये। फिर फ्लोट 1 2 3.111 इस टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट वैल्यू। नेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू सपोज आपको BTPS देना है, BTPS ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। PHP के अंदर स्ट्रिंग आप सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हो और डबल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ये देखिए डबल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो हमारे क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गए। बुलियन, बुलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। जब कभी भी आपको ऐसी चीज़ें डिस्प्ले कराने की ज़रूरत हो जो कि ट्रू हो या तो फॉल्स हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलियन डेटा टाइप।
आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके सही पूछ सकते हैं, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें तो और आपको ब्रीफली किया जाएगा। कंपाउंड में क्या होते हैं, इसमें बड़े बड़े, जैसे एक इसमें सिंपल वैल्यू रख पाते थे, अब किसी बहुत सारा वैल्यू हो, बहुत सारा डेटा हो, तो किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना हो तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड डेटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे ये दो तरीके के होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट। एरे क्या होता है, एरे जो होता है कि इन सभी जो हमने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन लिया है, इन सभी का बहुत सारा डेटा कहीं पर हो तो किसी जगह स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। एरे के अंदर, एरे क्या है, सिंगल एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। एरे पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे एरे में, एरे किस टाइप का होता है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ये सब कुछ अभी एरे में हम पढ़ेंगे। एरे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जब आप PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो क्लास, किसी क्लास को बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में स्टोर कराएंगे। तो ये हमारा डेटा टाइप था, स्केलर और कंपाउंड। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। अब बात आती है कि अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, सपोज $a = 1 2 3 आपने डिक्लेयर कर दिया, आपको पता करना है कि ये है किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है। सपोज आपने डबल कोट्स में पास कर दिया तो वो तो स्ट्रिंग बन गया, पर आपको पता है हो सकता है कभी ये यूज़र इनपुट दे, तो अब क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे ये कि इसके लिए एक फंक्शन होता है var_dump। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है var_dump। इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देते हैं $a। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो आपने वेरिएबल पास किया है उस वेरिएबल की टोटल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3। अब इंटीजर की लेंथ तो होगी नहीं, इसलिए सिंपल ये var_dump फंक्शन ये करता है कि उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन बताता है। तो आप चेक कर सकते हो कि इंटीजर है, चलो तो इंटीजर है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, स्ट्रिंग है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब चलिए दूसरा देखिए हम, $b = आपने स्ट्रिंग पास कर दिया 1 2 3 आपने पास कर दिया। जब आप इसको var_dump पे प्रिंट कराओ तो क्या मिलेगा, var_dump। इसके अंदर लिखोगे $b को तो हमें क्या मिलने वाला है, सबसे पहले इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3, इसके बाद इसका लेंथ क्या है 0 1 2 3, इसकी लेंथ क्या है 3। आपको इस फंक्शन के थ्रू उस वेरिएबल की टोटल इंफॉर्मेशन आपको गेट कर सकते हैं। ये आपका var_dump फंक्शन के थ्रू किया जा सकता है। चलिए एक आगे देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि दो नंबर का ऐड कर रहे हैं, अब उसमें से एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, तो आपको सिंपल चेक करना है कि सिर्फ इंटीजर हो तो ऐड करो, नहीं तो मत करो। इफ एल्स कंडीशन में देखेंगे, पर कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं जो डेटा टाइप के लिए फिक्स हैं। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $a = 2 3 4। अब आप चेक करना चाहते हो कि दोनों क्या हो, इंटीजर हो तो ऐड करो, तो हमको चेक करना होगा। एक फंक्शन होता है is_int। इसको एक वेरिएबल चाहिए, हमने पास कर दिया a। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर ये इंटीजर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इंटीजर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने क्या किया, इसको चेक कर लिया इफ। अभी इफ एल्स हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, पर सिंपल यहाँ जरूरत थी इसलिए बता दिए। अभी इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल को चेक कर लिया कि क्या ये इंटीजर है तो ट्रू रिटर्न होगा, और इफ ब्लॉक के अंदर अगर ट्रू आता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह अगर आपको दोनों चेक करना है तो यहाँ क्या लाएंगे, एंड इज int $b। अगर दोनों इंटीजर हों तो आप इसके अंदर आओ $c = $a + $b और इसको इको कराओ।
तो आपका क्या होगा, आपको एरर आने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि आपके अगर आप दो नंबर का एडिशन करते हो, एक इंटीजर हो एक फ्लोट हो, तो आपको परेशानी हो जाएगी अगर दोनों में डिफरेंस हो डेटा टाइप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि है डेटा हमारा है किस टाइप का। तो इस तरह के कई फंक्शन हैं। इंटीजर चेक करने के लिए इज अंडरस्कोर इंट, फ्लोट चेक करने के लिए इज अंडरस्कोर फ्लोट, बुलियन चेक करने के लिए इज अंडरस्कोर बुल। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप इन तीनों फंक्शन का यूज कर सकते हो डेटा टाइप चेक करने के लिए। हेलो, अभी तक हमने देखा था इसको थ्योरेटिकल बोर्ड पे देखा था, उन्हीं चीज़ों को अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले PHP कांस्टेंट हमने देखा था। कांस्टेंट क्या होता है, PHP कांस्टेंट आर नेम और आइडेंटिफायर दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जैसे कि अगर कोई PHP वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको पूरे प्रोजेक्ट जब तक एग्जीक्यूशन बंद ना हो जाए पेज का, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। विच आर नॉट रियली कांस्टेंट। PHP कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड टू वेज। PHP कांस्टेंट हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग डिफाइन फंक्शन एंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो हम बना के देखते हैं हम इसको। चल सबसे पहले हम डिफाइन फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। डिफाइन ABC, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज पाई नाम से ही कर दिया, पाई PI, और इसकी वैल्यू 3.14। अब इको कराया इसको, इको पाई, तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट, पाई की वैल्यू 3.14। देखिए 3.14। तो यूजिंग डिफाइन फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन और डिफाइन फंक्शन दो पैरामीटर मांगता है, पहला कांस्टेंट का नाम और दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू। कभी भी आप कांस्टेंट को हमेशा फर्स्ट पैरामीटर में रखेंगे, कांस्टेंट का नाम। अब आप कभी भी इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज हमने इसको चेंज करके दोबारा डिफाइन करने की कोशिश की, देखिए कांस्टेंट पाई ऑलरेडी डिफाइंड इन लाइन नंबर 4। तो आप कभी भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते दोबारा PHP कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद। कन्वेंशनली हमने आपको बताया, कभी भी आप PHP वेरिएबल डिक्लेयर करो, कांस्टेंट डिफाइन करो, तो हमेशा सारे लेटर क्या रखो, कैपिटल रखो, अपर केस में। कन्वेंशनली PHP कांस्टेंट शुड बी डिफाइंड इन अपर केस लेटर्स। फिर आता है हमारा दूसरा तरीका, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड से कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम, सपोज हमने m रखा, m इक्वल टू वेलकम टू BTPS, इको कराया, इको m, देखिए आउटपुट क्या मिलता है हमको, वेलकम टू BTPS। देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू भी कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो, और दोबारा अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हो इसको, तो देखते क्या आउटपुट मिलता है हमको, m ऑलरेडी डिफाइंड इन लाइन नंबर 6। देखें, ये एरर आ गई। तो कभी भी आप कांस्टेंट को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। तो PHP में कांस्टेंट डिफाइन करने के तरीके हो गए, दो तरीके, यूजिंग डिफाइंड फंक्शन, इसका पहला पैरामीटर कांस्टेंट का नाम एंड दूसरा पैरामीटर कांस्टेंट की वैल्यू। दूसरा तरीका कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया, आप किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के पहले क्या लिखोगे, कांस्टेंट का नाम लिख दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा मैजिक कांस्टेंट। मैजिक कांस्टेंट आर द प्री डिफाइंड कांस्टेंट इन PHP। मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं PHP के अंदर, जो कि चेंज नहीं किए जा सकते और हमेशा यूज भी किया जा सकता है। दे स्टार्ट विद डबल अंडरस्कोर एंड एंड विद डबल अंडरस्कोर। आपने देखा जब कभी कोई मैजिक कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें पहले से डिफाइंड है डबल अंडरस्कोर नाम के पहले एंड डबल अंडरस्कोर नाम के बाद। चलिए देखते चेक करके हम इसको। तो इको कराते हैं हम इसको, इको लाइन, क्या मिलेगा आउटपुट हमको, लाइन नंबर 6 पे है ये, तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 6 आना चाहिए। देखिए, तो ये कभी भी क्या बताता है कि
हमारा कोड किस लाइन पे है, लाइन नंबर, अब देखिए 12 आना चाहिए, देखिए लाइन नंबर 12 है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल कौन सी फाइल, हमारी फाइल का नाम पूरा हम देखेंगे। अगर चाहते हैं देखना तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इको फाइल रन करा इसको। देखिए सी ड्राइव में अपाचे फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर first.php, ये क्या आ गया हमारा, ये पूरा पाथ आ गया फाइल की डायरेक्टरी फाइल। फिर अगर डायरेक्टरी चेक करना आपको तो डायरेक्टरी dir, फाइल का नाम के बाद आपको चेक करना हो डायरेक्टरी, इको डायरेक्टरी, तो क्या मिलेगा आउटपुट हमको मिलेगा सी ड्राइव में htdocs के अंदर। फाइल का नाम इसने नहीं दिया, क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ फाइल में क्या होता है, फाइल में पूरी डायरेक्टरी विद नेम मिलता है, और डायरेक्टरी में क्या मिलता है कि वो फाइल किस फोल्डर के अंदर है उसका पाथ मिलता है। फंक्शन, अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो तो कौन से फंक्शन के अंदर हो तो वो फंक्शन का नाम रिटर्न करेगा। जब कोई क्लास बनाते हो तो किस क्लास के अंदर ये डिफाइन करता है। तो चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन शो, और इको करा दिया फंक्शन का नाम। चलिए शो को कॉल करते हैं, देखते क्या मिलता है हमको। फंक्शन को कॉल करें, शो, फंक्शन का नाम मिलना चाहिए, देखिए फंक्शन का नाम मिला हमको शो। ये है हमारा क्या, फंक्शन। नेक्स्ट क्लास, कौन सी क्लास में हो। ट्रेड, जब आप कोई ट्रेड बनाते हो तो कौन सा ट्रेड है। मेथड बनाते हो तो कौन सा मेथड, किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो तो मेथड होता है, तो मेथड कौन सा मेथड है। नेम स्पेस बनाते हो तो कौन सा नेम स्पेस है। क्लास का नाम हो तो क्लास, कौन सी क्लास का नाम, इससे भी गेट किया जा सकता है। ये सारे क्या है, हमारे मैजिक कॉन्स्टेंट्स हैं। आप इसको नोट कर लो, 9 मैजिक कॉन्स्टेंट प्री डिफाइंड आपको PHP के अंदर मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। PHP डेटा टाइप्स, आपको बताया कि डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेटा टाइप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अब अगर आप कोई 2 नंबर का एडिशन करते हो और वो दोनों डेटा टाइप सेम ना हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको चेक करना होता है कि दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं, इंटीजर हैं कि नहीं है। देखिए हम रन करा के देखते हैं। आप लोग इसको डाउनलोड कर इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको हटा रहा हूँ। हमने एक वेरिएबल लिख लिया है कि $a इक्वल टू 1 2 3, $b इक्वल टू 2 3 4, $c इज इक्वल टू $a प्लस $b, इको कराया $c को, तो क्या मिलेगा आउटपुट हमको 1 2 3 एंड 3 4 5 का हमको 2 3 4 का एडिशन मिलेगा। देखिए मिल गया। अब हो सकता है कि अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। देखिए क्या एरर आता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, हमको आउटपुट मिलेगा अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन लाइन नंबर 4। कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि इनकाउंटर की जा रही है एडिशन के करने पर। ये हमारा क्या है, PHP डेटा टाइप चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो PHP डेटा टाइप कितने होते हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो डेटा टाइप, PHP डेटा टाइप आर यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑफ वैल्यूज़। अच्छा, तो हमने आपको दिखाया था कि आपने $1 डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू डाल दी 1 2 3, तो वैल्यू स्टोर किया किसमें, ए में। $a है क्या, $a एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर जैसी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू उसकी डेटा की टाइप कहलाएगी। कैसे, अगर आपने 1 2 3 डाला तो आपको क्या मिलेगा, ये इंटीजर वैल्यू है। आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाली तो स्ट्रिंग है, तो जैसी वैल्यू डालोगे वो ऐसा मिलेगा। तो PHP के अंदर डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, स्केलर डेटा टाइप एंड कंपाउंड टाइप्स। स्केलर डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड होते हैं और कंपाउंड यूज़र डिफाइंड करता है।
PHP डेटा टाइप स्केलर देखते क्या होता है, इट्स होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू। कभी भी स्केलर डेटा टाइप हमेशा एक वैल्यू स्टोर कराता है। ये कितने टाइप के होते हैं, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आपने देखा था कि आपको वेरिएबल में वैल्यू रखनी है 1 2 3। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। दूसरी वैल्यू हमने इसमें डाल दी फ्लोट टाइप की 1 2 3.111। फिर $C = हमने डाल दिया क्या, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग डाल दी हमने। चौथी $B = 2। हमने क्या डाल दिया इसमें डाल दिया हमने डाल दिया बुलियन। तो ये किस टाइप का वेरिएबल हो गया, बुलियन टाइप का वेरिएबल हो गया। ये हो गया हमारा डेटा टाइप का वैल्यू। इसके बाद डेटा टाइप कंपाउंड टाइप के। कंपाउंड टाइप में क्या होते हैं, किसी एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू जगह स्टोर कराने हो तो क्या करेंगे, कंपाउंड डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे एरे, ऑब्जेक्ट। एरे में क्या स्टोर होता है, एरे में बहुत सारे वैल्यू किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर होते हैं। अब बाद में जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो उसके इंडेक्स से या उसके की से एक्सेस करते हैं। तो ये था हमारा डेटा टाइप कंपाउंड और स्केलर टाइप के, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। चलिए एक काम करते हैं हम कि अगर हमको चेक करना हो कि मान लीजिए सपोज हमने $ABC डिक्लेयर किया, इसमें डाल दी वैल्यू 1 2 3। अब आपको चेक करना है कि ये है किस टाइप का वेरिएबल हमारा। तो एक फंक्शन आपको बताया var_dump फंक्शन, इसके अंदर हमने ABC पास कर दिया। अब क्या मिलेगा हमको मिलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है एंड इसकी वैल्यू क्या है। देखिए आउटपुट में क्या मिलता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है और वैल्यू क्या है 1 2 3। ये हमको मिल गया इसमें। अब सपोज हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर की $string BTPS कानपुर var_dump $string। देखिए क्या आउटपुट मिलता है, स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप है, इसकी लेंथ है 11 एंड इसकी वैल्यू क्या है BTPS कानपुर। तो हमने देखा var_dump फंक्शन। अब आगे देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम = सपोज हमने BTPS एंड सेकेंड नेम = कानपुर। दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अपने आपको इसको प्रिंट कराना है। अब प्रिंट में आउटपुट क्या चाहिए हमको, प्रिंट में हमको आउटपुट चाहिए माई फर्स्ट नेम इज BTPS एंड सेकेंड नेम इज कानपुर। तो कैसे करेंगे, $माई फर्स्ट नेम इज, और इसको बंद किया इको $फर्स्ट नेम। फिर आपने लिखा एंड लास्ट नेम इज इको $लास्ट सेकेंड नेम। देखिए माई फर्स्ट नेम इज BTPS एंड लास्ट नेम इज कानपुर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक काम को करने के लिए आपने कितनी लाइन लिखी, 4 लाइन की कोड, पर आपको चाहिए क्या, इसको छोटे लाइन में लिखने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों स्ट्रिंग्स को ऐड करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए PHP के अंदर क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। चलिए तो फर्स्ट सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग उठाई माई फर्स्ट नेम इज, और डॉट से हमने क्या किया, इस वेरिएबल को ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग ऐड की, देन हमने क्या किया, सेकेंड वेरिएबल ऐड कर दिया।
अब क्या करेंगे हम इसको हम न्यू लाइन कर दें, इको न्यू लाइन। देखिए आउटपुट में क्या मिलता है, देखिए सेम आउटपुट। जो काम आपने 4 लाइन में किया हमने इसको क्या कर दिया, इसको 2 लाइन में, 1 लाइन में कर दिया। ये कितना आसान हो गया हमारे लिए। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज़ बहुत करते हैं, आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो कृपया ध्यान से इसको देख लें। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।